नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि सर्वे का पहला चरण का काम शुरू हो चुका है। और आप सोचिएगा कि पहला चरण में आखिर क्या होगा। जिस काम को आपको क्या करना होगा, टाइम से कर लेना चाहिए। तो आप सोचिएगा कि जब से शुरू हुआ है, स्टार्टिंग से 2 साल करीब हो चुका है, तो क्या इतना दिन से जो हो रहा है वो क्या काम हुआ। और अब जो होने जा रहा है वो पहला चरण है। तो जी हाँ दोस्तों, कि अब जो आपका होने जा रहा है वो पहला चरण का काम शुरू हो चुका है, जिसको हम लोग प्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। और प्लॉटिंग क्या होता है, इसको हम डिटेल्स में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह सूचित कर दें कि अभी तक अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका समस्या फिर से खड़ा होगा। अगर आप चाहते हैं कि समस्या से हम निकल जाए बिना कोई झंझट के, बिना कोई लफड़ा के, तो आपके पास पेपर होना अनिवार्य है। क्योंकि जैसे प्लॉटिंग का काम खत्म होगा, आपसे सेकंड काम आपका वही होगा कि आपसे प्रूफ मांगा जाएगा। और जब तक आप प्रूफ नहीं दीजिएगा फिर उसका कोई सुनवाई नहीं होगा। समझ रहे हैं बातों को? चाहे आपके पास खतियान है तो खतियान ले लीजिए, केवाला है तो केवाला रखिए, रसीद है तो रसीद रखिए, है कि नहीं। जो आपके पास प्रूफ है उसको आप रेडी करके रखिए। तो प्लॉटिंग में क्या हो रहा है इस चीज को आप लोग समझिए, उसके बाद फिर हम आगे की कहानी आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देंगे, क्योंकि काम कहीं कहीं शुरू कर दी गई है। क्योंकि अधिकारी, सीईओ, कर्मचारी जो है सभी लोग हड़ताल पर नहीं है। कुछ लोग हड़ताल पर है, कुछ लोग वापस आ चुके हैं। तो जो वापस आ चुके हैं वो लोग काम करेंगे, कर रहे हैं। कानूनगो हड़ताल पर नहीं है, अमीन आपका हड़ताल पर नहीं है। तो कानूनगो और अमीन आपका मिल करके काम करेंगे आपको राजस्व के अंदर। समझ रहे बातों को? तो सबसे पहले आप समझिए कि प्लॉटिंग क्या की प्रक्रिया क्या है, प्लॉटिंग क्या करना होता है। सबसे आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके दादा परदादा के नाम पर कोई एक जमीन है, बड़ा सा प्लॉट है, 10 कट्ठा, 5 कट्ठा, 1 बीघा, जो भी है। तो जो जिसके नाम पर है उसमें जितने फरीक हैं, कितने व्यक्ति उस पर कब्जा किए हुए हैं, मतलब उस पर दखल में है, उन लोगों का नाम उस पर लिख करके पेपर में या टैब में लिख करके जाएगा, रजिस्टर मेंटेन होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर दादाजी के नाम पर अगर 5 कट्ठा का जमीन है, अगर उनके बेटे अगर 5 है, 4 है, तो 4 हिस्से में अगर बंटवारा करके बो रहे हैं, जोत रहे हैं, आबाद करके रखे हुए हैं। ऐसे ही आपसी सहमति से खंड बना करके अपना पकड़े हुए हैं। तो उसी चीज को प्लॉटिंग की जाएगी कि इस प्लॉट पर कितने लोग हैं। अभी एक ही व्यक्ति है, या इस पर 2-4 व्यक्ति हैं, या इस जमीन को बेच दिया गया है, या कोई तीसरा या सेकंड पार्टी इस पर कब्जा किया हुआ है। तो ये चीज आपको लिखा जाएगा, समझ करके, आपसे पूछ करके। तो जब प्लॉटिंग की जाएगी उस समय आपको अपने लैंड पर, अपने घर पे रहना अति आवश्यक है। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि सर हम बाहर हैं, आउट ऑफ बिहार हैं, दिल्ली है, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, कहीं पर अपना काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो उन लोगों का कहना ये होता है कि बताइए कि हम वहां पर कैसे कराएंगे प्लॉटिंग। तो आपके घर में देखिए कोई व्यक्ति हो, कोई सदस्य हो, भाई भतीजा जो भी हो, चाचा, तो वहां पर आपका नाम दर्ज करा सकते हैं कि इस प्लॉट पर हमारे भाई हैं, 4 भाई हैं, 2 भाई बाहर है, 2 भाई हम लोग यहाँ पर मौजूद है। तो चारों को डिटेल्स सीरियल से लिखवा देंगे कि ये चारों हम लोग इस पर कब्जा किए हुए हैं, इस पर रह रहे हैं हम लोग, अवैध कब्जा नहीं है, जायज कब्जा है, लीगल है, इलीगल नहीं है। तो जितने लोग बाहर हैं ये प्रयास करें कि उनके घर के फैमिली जो भी है, जो भी पट्टी पट्टीदार है, उसको क्या करें कि उसमें अटैच करवा दे, लिखवा दे। ये प्लॉटिंग का काम हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? उसके बाद आपसे वही काम करने के बाद आपसे पेपर मांगी जाएगी। जितने लोग का नाम उसमें दर्ज होगा उन लोगों से अब बाद में पूछा जाएगा कि आप इस पर कब्जा किए हुए हैं तो किस प्रकार से किए हुए हैं।
4 भाई उस पर कब्जा किए हुए हैं, तो किस प्रकार से है, हम पर्सनल किए हुए हैं तो किस प्रकार से किए हुए हैं, समझ गए कि नहीं। तो अगर वो जमीन मेरा खतियानी होगा तो हम वहां पर बताएंगे कि मेरा खतियानी है, तो खतियान आपको दिखाना पड़ेगा, उसका रसीद दिखाना पड़ेगा, समझ गए। अगर उसी जमीन को अगर हम कहते हैं कि इस जमीन को हम खरीदे हुए हैं, केवलाधारी हैं, दस्तावेजधारी हैं, तो आपको दस्तावेज दिखाना होगा कि हम फलाने सन फलाने से खरीदे हुए हैं, 5 साल हो गया, 4 साल हो गया, 2 साल हो गया, फलाने से हमने खरीदा है और मोटेशन भी करा चुका है। तो इस चीज को आपको दस्तावेज प्रूफ देगा कि आप किसी और से खरीदे हुए हैं। सिचुएशन यहाँ आ जाएगा कि आपको पता है कि एक बार महाअभियान जमाबंदी अभियान चला था, जब जमाबंदी महाअभियान में वितरित किया गया था, बंटवाया गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि जिसके नाम पर खतियान है उसी के नाम पर जो जमाबंदी चल रहा है, उसके घर परिवार को तो जमाबंदी मिल चुका, वो पेपर मिल चुका, फॉर्म मिल चुका, और हो सकता है कि वो खतियान निकाल भी लिया हो, क्योंकि पहला सर्वे के बाद उसके बाद तो ये वाला सर्वे हो रहा है। तो इसके बीच में बहुत सारे बहुत सारे जमीन को खरीद बिक्री हुई है, बहुत सारे लोग बेच दिए हैं, बहुत सारे लोग खरीद लिए हैं। उसी फरीक में, उसी पट्टीदार में, उसी खतियानधारी में से कोई 2 व्यक्ति बेच दिए हैं, 3 व्यक्ति बाकी है, तो वो खतियान निकाले और उस खतियान में लिखा है कि इस खतियान में फलाने का नाम है और पूरे डाटा में ये है कि फलाना का 1 बीघा जमीन है, और वो प्रयास अब कर रहा है कि हमें 1 बीघा चाहिए, 10 कट्ठा चाहिए और कब्जा करने की प्रयास कर रहा है। और उसी जमीन में से उसके पूर्वज ने किसी और से सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी से बेच दिया। फर्स्ट पार्टी ने सेकंड से बेच दिया, सेकंड ने थर्ड से बेच दिया और थर्ड ने फोर्थ से बेच दिया। ऐसे करके सर्किल की तरह जमीन घूम चुका है। जब चौथा व्यक्ति कब्जा कर रहा है तब फर्स्ट वाला खतियानधारी वहां पर विवाद शुरू कर रहा है कि ये जमीन मेरा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मेरे पूर्वज ने फर्स्ट पार्टी से बेच दिया और फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी से बेच दिया और सेकंड वाला थर्ड से बेच दिया और थर्ड वाला फोर्थ से बेच दिया। हो सकता है कि फोर्थ वाला फिफ्थ से बेच दिया होगा, 5वें नंबर पर। तो ये तो जमीन है, खरीद बिक्री चलती है, सर्कुलेशन है, आज वहां पर खरीद बिक्री हुई, मोटेशन भी हुई, बट खतियानधारी को पता नहीं है, तो वहां पर वो ऑब्जेक्शन डालेगा, विवाद डालेगा। तो जितने लोगों ने खरीदा बेचा, जो लास्ट खरीदा होगा वो अपना केवाला पेश करेगा कि सर हमने फलाना से खरीदा, फलाना फलाने से खरीदा होगा, फलाने फलाने से खरीदा होगा, उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा। तब जाकर के पता चलेगा कि इस जमीन से फलाने ने फलाने को इस जमीन को बेचा था और फलाने फलाने को बेचा है। तब जाकर के वहां पर फिर से क्या किया जाएगा, खंडित करके उसके नाम पर किया जाएगा, जिसके नाम पर बेचा गया है खतियान से माइनस किया जाएगा। अब इसी सर्वे के दौरान जितने खतियान से जमीन बेचा जा चुका होगा, अगर मोटेशन हो चुका होगा, तो इस खतियान से क्या किया जाएगा कि माइनस करके नया खतियान बना करके उसको दे दिया जाएगा, ताकि उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद ये बार बार विजय कुमार सिन्हा जी का आदेश है कि जो पहले वाला स्व घोषणा और जमा किया गया था और जमाबंदी भी जमा किया गया था, उसमें एक बात को ध्यान नहीं दिया गया कि उस समय में क्या किया गया था कि केवल खता खेसरा को डाल करके जाल भेज दिया गया है। उसमें रकबा नहीं जनाया गया था कि इस जमीन का रकबा कितना है, बहुत ज्यादा था या कम था, बेचा जा चुका है या शेष बचा है, ये आपका कुछ जनाया नहीं गया था। तो उनका कहना है कि आप अपने आपस में फरीक लोग क्या करें कि जमीन को बंटवारा करके बंटवारा शेड्यूल बना लें कि किसके हिस्से में कितना जमीन जा चुका है और कितने भाई बेच दिए हैं, कितने भाई अभी नहीं बेचे हैं। तो उस हिसाब से सर्वे में नाम दर्ज किया जाएगा। हो सकता है कि एक ही जमीन के 4 फरीक है और 4 फरीक से 2 फरीक बेच दिए होंगे और 2 फरीक का बचा होगा, लेकिन इस सर्वे के दौरान वो भी 2 सोच रहे होंगे कि इसी खतियान में मेरा भी नाम शामिल हो जाए और इस खतियान में मेरा फिर से नाम शामिल हो जाए और इस हिस्से में फिर से मैं हिस्सा ले सकूं। तो एक बार आप बेच भी चुके हैं तो ले कैसे सकते हैं, कहानी यहाँ फंसेगा। आप प्रयास कर रहे हैं कि हम लेंगे, लेकिन आप नहीं ले सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, डिटेल्स में समझ लीजिए। हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे बहुत सारे हम लोग केस देखे हुए हैं, ऐसा बहुत सा मैटर आ चुका है हम लोगों के पास जिसको हम लोग समझ चुके हैं और समझाते भी। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास खतियान है, हम 2 भाई हैं, एक भाई बेच दिया और मेरा रह गया, और वो भाई फिर से सोच रहा है कि इस सर्वे में अपना नाम चढ़वा लेंगे, तो इसके हिस्से में मान लीजिए कि 4 कट्ठा में से 2 कट्ठा बेच दिया
और 2 कट्ठा मेरे नाम पर है तो 2 कट्ठा में से 1 कट्ठा इसका हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि वो व्यक्ति मेरा भाई जो जिस व्यक्ति से बेचा होगा वो व्यक्ति के पास केवाला बन चुका है। तो उसी प्लॉट में, उसी खता में, उसी जमाबंदी में जब वो केवाला पेश करेगा कि मेरे नाम पर 2 कट्ठा है, तो मोटेशन कराया होगा, तो उस खतियान में यही खता, यही खेसरा, यही जमाबंदी जब उसमें अटैच होगा, मैच किया जाएगा, तो देखा जाएगा कि फलाने नंबर, फलाना व्यक्ति फलाने फलाने नंबर में बेचा जा चुका है, और वही व्यक्ति फिर से इस फॉर्म में नाम दर्ज करा चुका है, उसी प्लॉट में, उसी खाते में, उसी जमाबंदी में। वहां पर माइनस कर दिया जाएगा, उसको वहां पर हटा दिया जाएगा, उसका शेयर नहीं बनेगा। क्योंकि ऐसे स्थिति में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर मेरे पट्टीदार प्रयास कर रहे हैं कि फिर से हिस्सा हम ले लेंगे, लेकिन नहीं ले पाएंगे। आप लोग इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि उनके नाम से किसी और के नाम पर केवाला बन चुका है, सेल्डीड बन चुका है कि आप बेच चुके हैं उसी प्लॉट से, उसी खता से, उसी जमाबंदी से, तो उनका नहीं मिल पाएगा। समझ गए कि नहीं? और खतियान वाले जमीन में तो वंशावली पेश करना ही है, कितने भाई है, कितने चाचा है, सभी लोग कितने हिस्सा गया और कितना बेचा, कितना बचा, ये डिटेल्स आपको पता चल जाएगा उसी से। तो ये विजय जी का स्पष्टता कहना है, और आपका पहला चरण शुरू हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले चरण में अपना नाम प्लॉटिंग में अपना नाम दर्ज करवाइएगा। जैसे आप काबिज हैं, बंटवारे के हिसाब से, खतियान के हिसाब से, केवाला के हिसाब से, जैसे आप जमीन पर हैं अपना उस हिसाब से अपना वहां दर्ज करा दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नया अपडेट।